Hello everyone. Today we start sequence and progression. ठीक है, आज हम लोग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन शुरू करेंगे और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कुछ एक सेक्शंस 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो 10th में पढ़ रखा है, उस बेसिस पे हम लोग वीडियो ऐसा बना रहे हैं जो कि 10th को भी काम आए और साथ ही साथ 11th को भी काम आए। तो 11th में क्या है कि कुछ एक पोर्शन है जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो आपको अप टू 10th तक के लिए केवल एपी पढ़ना है और साथ ही साथ प्रोग्रेशन में दो प्रोग्रेशन और है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि 11th और जे के सिलेबस में इंक्लूड है। एक प्रोग्रेशन और है मिसलिनियस और साथ ही साथ अरिथमेटिको एंड ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। तो ये दो प्रोग्रेशन और एक्स्ट्रा है जो कि सिलेबस में है जेई के। तो आपको ये सारे क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन में आपको बताने वाला हूँ। पहले हम लोग प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन होता क्या है? वर्ड जो है प्रोग्रेशन वो बोल रहा है कि प्रोग्रेस यानी कि बढ़ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमेशा इंक्रीज ही होती है, वो डिक्रीज भी होती है। वो देखने का नजरिया बताता है। जैसे कोई चीज बढ़ रही है, किसी ने बोला सर 1 3 5 7, तो आपको ये तो इंक्रीज तो हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रहा है, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इधर से। वही चीज आप कोई कहे कि नहीं सर इधर से देखेंगे 7 5 3 1, तो ये देखिए इधर से ये क्या हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया। डायरेक्शन नहीं थी, हमने इसको उल्टा लटका दिया। इधर से आप देखें तो ये लिखा है 7 5 3 1, डिक्रीज भी हो रहा है। तो कोई चीज इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, कोई फंक्शन जिसका आउटपुट क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उस सेट को क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेशन की मीनिंग यही है। प्रोग्रेशन में पहले हम लोग कुछ एक बेसिक टर्म्स देखेंगे। जैसे पहला टर्म है, समझते चले हम लोग, पहला टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस किसे बोलते हैं? सीक्वेंस बेसिकली एक क्या है? फंक्शन है। सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन है जो कि क्या करता है? नेचुरल नंबर पे कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, और वो आउटपुट ही क्या कहलाता है? इस सीक्वेंस का टर्म कहलाता है। जैसे किसी ने बोला सर नेचुरल नंबर तो 1 2 3 ऐसे करके होता है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये आउटपुट क्या देता जाएगा? ये आपको आउटपुट देता जाएगा f ऑफ 1। नेचुरल नंबर की जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो ये f ऑफ 1 देगा आपको, फिर f ऑफ 2 देगा, फिर आपको f ऑफ 3 देगा। ऐसे करके ये कहां पर? ये भी आउटपुट आपको देता जाएगा। यानी कि फंक्शन है किसका? नेचुरल नंबर का, और उसका आउटपुट क्या बोला जाता है? ये टर्म बोले जाते हैं। ये सब के सब क्या बोले जाएंगे? ये वर्ड सबको हम लोग टर्म बोलेंगे। ये 1 के लिए टर्म है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, ये सारे आउटपुट क्या बोले जाएंगे? टर्म बोले जाएंगे। और ये क्या बोला जाएगा? फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। दूसरा जो टर्म आता है वो आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है? तो जब सीक्वेंसेस के टर्म को, जब सीक्वेंस के टर्म को विद एक्सप्रेशन यानी कि बेसिक ऑपरेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। विद ऑपरेशन यानी कि या तो प्लस साइन के साथ या फिर माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। जैसे किसी ने बोला सर आउटपुट अपना 1 2 3 है, तो 1 2 3 आउटपुट है, तो इन सबको आप क्या कर दीजिए? या तो प्लस साइन के साथ या फिर माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दीजिए। यही क्या हो जाएगा? सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज दो तरीके की होती है बेसिकली। फर्स्ट वन इज फाइनाइट फाइनाइट सीरीज एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? लिमिटेड हो, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड हो। तो आप कहेंगे सर इसको टर्म बोलते हैं, तो क्या इसको हम लोग T1 बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? T2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं T3। सारे नंबर ऑफ टर्म को क्या बोल दिया हमने? T1 T2 T3 ऐसे करके सारे टर्म आउटपुट आते गए।
तो आप कहेंगे सर फाइनाइट सीरीज जरा एग्जांपल बता दीजिए, उसके हिसाब से तो लिखेंगे कि t1 t2 t3, ये तीन टर्म का सम है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, लिमिटेड है, 1 2 3, केवल और केवल 3, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो, लिमिटेड हो, तो वो फाइनाइट सीरीज बोली जाएगी। और यही सीरीज को जब हम क्या करें, t1 t2 t3 अप टू कहां तक, tn तक, यानी कि n डिफाइन ही नहीं है, नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट को जा रहा है, तो ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इस सीरीज को अपन क्या बोल देंगे, t1 t2 t3 डैश अप टू इनफाइनाइट तक की सीरीज को हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट सीरीज। ये सीरीज क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इनमें दो वेरिएशन हो गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो लिमिटेड है वो फाइनाइट हो गया, जो अनलिमिटेड है वो इनफाइनाइट हो गया। तो सीरीज किसको बोलेंगे, टर्म्स के बेसिक ऑपरेशन के रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि एक्सप्रेशन को। ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, एक्सप्रेशन लिखा है। जब भी आपको मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है फंक्शन में, तो वहां पे बोला था कि कौन वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या बेसिक ऑपरेशन के थ्रू जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो वो चीज t1 t2 t3 आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी, तो अपन बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन ही क्या बोला जाएगा, सीरीज बोला जाएगा। तो ये बेसिक दो टर्म थे। अब बनाते हैं तीसरे टर्म। देखिए प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंशियल जब सीरीज हो गया, अब आ गए हम लोग प्रोग्रेशन पे। ऐसा सीरीज, दोस टाइप ऑफ सीक्वेंस व्हिच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, जो क्या करे, एक पैटर्न फॉलो करे। जैसे 1 2 3 4, ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस का आउटपुट ही लिखा है। ये सीक्वेंस का क्या लिखा है, आउटपुट ही लिखा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है कि हर एक टर्म में हमने क्या कर दिया है, वन ऐड करके लिख रहे हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन हो जाएगा। कोई बोलेगा सर 2 4 8 सॉरी 16 ऐसे करके, हम बोलेंगे हाँ ये भी प्रोग्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि 2 है, 2 के आगे 4 है, 4 से 2 टाइम्स 8 है, 8 से 2 टाइम्स 16 है, तो अगला टर्म 32। इस तरीके से बोलेंगे कि दो दो से क्या कर दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, यहाँ पे एक एक ऐड कर दिया जा रहा है, यानी कि हम लोग एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के जब सर्टेन पैटर्न फॉलो हो, तो उस स्टेटमेंट को, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। है सीक्वेंस ही, लेकिन एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होगा, एक रूल फॉलो होगी, और उस रूल को अपन बोलेंगे कि प्रोग्रेशन है, किसी सर्टेन रूल में चल रहा है। लिख लीजिए नाम को, सर्टेन रूल फॉलो क्या करता है, कोई एक सर्टेन रूल फॉलो करता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अदरवाइज वो एक सीक्वेंस होगा, नॉर्मल सीक्वेंस होगा। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन में किस तरह का टाइप यदि फॉलो करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन लिखिए, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन क्या कहता है जी, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन कहता है कि हर एक सीरीज में, हर एक सीक्वेंस में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। तो क्या हम अलग अलग पैटर्न वाले सीक्वेंस को अलग अलग नाम दे दें, तो हम बोलेंगे हाँ। आप पहले वाले को नाम दे दीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरे वाले को हमने नाम दे दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक भी शायद सिलेबस से हटा दिया है, आपको केवल केवल केपी और जीपी पढ़नी है, दो सीरीज पढ़ना है। ये आपको जेई के सिलेबस में मिलेगा। और चौथा जो टाइप है वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। और पांचवा जो टाइप मिलेगा वो मिलेगा आपको
मिसलेनियस प्रोग्रेशन। इसी को अपन अरिथमेटिक सीरीज भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोलते हैं, हार्मोनिक सीरीज भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या क्या है देखिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जब एपी, अब अपन एपी का हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं एक एक करके, क्योंकि फिर इसको बताएंगे, फिर एपी को डिटेल में बताएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग हर एक प्रोग्रेशन को अलग अलग डिटेल में एनालिसिस करते चले। अब आप जरा सा गौर करिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 10th के सिलेबस का है, तो यहाँ तक एपी तक जो भी हम पढ़ाएंगे वो 10th के काम आएगा। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो किसके लिए है? 11th और जेई के। तो आपके पास केवल और केवल ये 10th के लिए है। 11th तक जिसको पढ़ना है केवल और केवल बोर्ड के लिए, वो 11th के लिए इसको पढ़ सकता है, और ये तीनों जो है वो आपको जेई के लिए। 11th में आपको मिसलेनियस भी मिलेगा, तो ये भी आपका 11th का ही कोर्स है, और सबके सब आपके जेई के सिलेबस में। तो ये सीरीज आपको पढ़नी है। एपी हम लोग देखते हैं क्या है। एपी किसको बोलते हैं? एपी किसे बोलते हैं? एपी एक क्या है? ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक सीक्वेंस है। किसका? ऐसा सीक्वेंस जिसमें समेशन रूल फॉलो हो रहा हो, ऐसा सीक्वेंस जिसमें समेशन रूल फॉलो हो रहा हो। सीक्वेंस बोले तो सपोज दैट इसको हमने बोल दिया tn, ये क्या है? फंक्शन n का, नेचुरल नंबर का फंक्शन है। इसको हमने बोला कि ये एपी है, तो एपी है तो ये क्या रूल फॉलो करेगा? इसका जो रूल होता है tn माइनस pn माइनस 1। मैंने क्या लिखा? tn बोले तो nth टर्म, nth टर्म में से हमने n से पहले वाला टर्म यानी कि n माइनस 1 वाला टर्म हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये क्या आना चाहिए? ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। और इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यानी कि लास्ट टर्म में से उससे पहले वाला टर्म, एक जस्ट पहले वाला टर्म माइनस किया तो वो कांस्टेंट आया, और उस कांस्टेंट को क्या बोला? कॉमन डिफरेंस। यानी कि किसी भी एपी में आप कहीं से भी एक टर्म को उठाइए और उससे पहले वाले टर्म से माइनस करिए, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे? कि एपी बोलेंगे। तो लेट कर लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस d, then AP बिकम AP क्या बनेगा? हमने लेट कर लिया कि पहला टर्म क्या होगा? A होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा होगा? D आ रहा होगा। इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया? A से, और कॉमन डिफरेंस को D से। तो AP क्या बनेगा? तो AP देखिए क्या बनेगा? पहला टर्म A, तो दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा टर्म A प्लस 2D, चौथा टर्म A प्लस 3D। क्या हो रहा है? हम D ऐड करते जा रहे हैं, हर एक टर्म में D ऐड करते हैं। यहाँ 1D था, फिर हमने D ऐड किया तो 2D हो गया, फिर हमने D ऐड किया तो 3D हो गया। ऐसे करके ये nth तक जा रहा होगा, और nth में लास्ट में क्या पहुंच रहा होगा? A। आप देखिए फर्स्ट टर्म में एक भी D नहीं है, 0D है। सेकंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है। यानी कि nth टर्म में n से एक कम, तो अपन बोलेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? इसका एक nth टर्म हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो यहां से ये एपी डिफाइन होती है कि यहां पे उठा लीजिए किसी भी एक टर्म को, आप उठा लीजिए इसको, इसको देख लें, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? d आएगा। आप देखिए a प्लस 3d है, और उससे जस्ट पहले वाले टर्म को क्या करिए? माइनस करिए। तो माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस 2d हो गया, a कैंसिल, 3d से 2d गया, क्या बचा? d। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? d आएगा। यानी कि ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा से ट्रू होगा कि आप किसी भी टर्म पे चले जाइए, इधर से 1000 टर्म पे चले जाइए,
और उस 1000 टर्म में से आप 999 वाले टर्म को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा का हमेशा डी आएगा। क्लियर? चलिए फिर अपन आगे बात करते हैं। एपी को तो हमने देख लिया और यही होता है स्टैंडर्ड अपीयरेंस। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन एपी। ये क्या है? स्टैंडर्ड अपीयरेंस है एपी का, इसकी ये स्टैंडर्ड शक्ल है विदाउट एनी मेकअप। ठीक है, आगे की बात लिख लीजिए। हो गया? एपी हमने देखा कि क्या लिखा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके कहा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म के लिए हमने यूज किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? a है। कॉमन डिफरेंस क्या है? d है। तो क्या कोई जनरल टर्म भी हो सकता है जो कि पूरे फंक्शन को डिफाइन करे? तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, और वो जनरल टर्म है, देखिएगा जनरल टर्म। इसको हम फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, अलग अलग आउटपुट दे रहा है। n के लिए ये दे रहा है, ये 3 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 1 के लिए, यानी हर एक टर्म के लिए अलग अलग आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये फंक्शन ही है। अब वो फंक्शन बताइए जो इन सारे फंक्शन का क्या हो, ओरिजिन हो, जो हम सीक्वेंसेस में बात कर रहे थे कि ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर का सेट हो। तो वो फंक्शन आपको जनरल टर्म देगा। जनरल टर्म को हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते हैं। tn यानी कि टर्म, n बोले तो n, तो nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि nth टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। क्यों? क्योंकि जब दूसरा टर्म a प्लस d है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है, तो nth टर्म क्या होगा, n से माइनस 1 कर लीजिए। तो n से पहले वाले टर्म का हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये क्या होगा, जनरल टर्म होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? तो इसमें आप 1 रखेंगे तो आपको a मिलेगा, 2 रखेंगे तो a प्लस d मिलेगा, 3 रखेंगे तो a प्लस 2d मिलेगा। हर एक टर्म को ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म में हम लोग इसी को कुछ कहीं कहीं कई सिचुएशंस में इसको अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। और इसको अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है, यानी कि जनरल टर्म tn या फिर लास्ट टर्म L, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, अंतिम टर्म। तो लास्ट टर्म जब पूछेगा तो इसी फॉर्मूले से हम लोग लास्ट टर्म भी निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे थे, इस डायरेक्शन में तो कभी उस डायरेक्शन में, प्रोग्रेशन में कर रहे थे बात कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये tn होगा। कोई कहे कि नहीं हम इस सीधे डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो tn क्या होगा? तो देखिए इस डायरेक्शन में जब चलेंगे यानी कि लास्ट से, तो लास्ट से एंड से जब आप टर्म निकालना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ और हो जाता है, और उसका जनरल टर्म बनता है pth टर्म फ्रॉम एंड। लास्ट से क्या, pth टर्म बताइए, यानी इधर से तो आपने nth टर्म बता दिया, इधर से pthवा टर्म बताइए, pth टर्म पे कौन सा टर्म आ रहा होगा। तो pth टर्म निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि p n माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n। n की जगह पे क्या रखते हैं, n माइनस p प्लस 1 रखते हैं, तो n माइनस p प्लस 1 रख दिया, माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या बोला, a प्लस, इसके जगह पे क्या, n को हमने रिप्लेस किया तो n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि 1 और 1 कैंसिल, ये बन जाता है a प्लस n माइनस p इंटू डी। ये लास्ट से क्या देता है, p का टर्म देता है, यानी कि pth टर्म देता है। एंड से pth टर्म आपको देगा ये फॉर्म। ठीक है, तो यदि कोई पूछता है कि हमको एंड से बताओ,
सातवां टर्म क्या होगा, एंड से बताओ आठवां टर्म क्या होगा, तो p की जगह पे आप क्या करेंगे 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से आपको लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल टर्म में ये दो चीजें हो गई। तो एपी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस देखा और जनरल टर्म देखा कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, या पीछे से एंड से pth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। इरेज करें। इरेज करके अब आते हैं हम लोग जनरल टर्म pth टर्म हमने देख लिया। कुछ एक नोट आप लिख लीजिए, कुछ नोट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ। नोट आप ये लिख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस will be positive, negative and zero also। ये तीन चीजें हो सकती है। कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इस तरीके से आ सकता है। दूसरा नोट ये है कि जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग Tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो Tn से या फिर L से उसको रिप्रेजेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा नोट ये लिखिए कि किसी भी मिडिल वाले टर्म में, किसी भी मिडिल वाले टर्म में लास्ट टर्म को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। Tn को उससे पहले वाले टर्म से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये क्या दे देगा आपको, कॉमन डिफरेंस दे देगा। ये कुछ एक नोट है, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। देखिए, हमने जनरल टर्म देख लिया, अब कुछ एक एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे देखिए, किसी ने बोला कि सर एक सीरीज गिवन है, एक एपी गिवन है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके ये एक सीरीज गिवन है और इसमें हमें बताना है कि 1000 टर्म क्या होगा, 1000 टर्म क्या आएगा। तो हम बोलेंगे कि 1000 टर्म्स, ये तो nth टर्म मुझे पता था, 1000 टर्म को नहीं पता, तो क्या करेंगे, Tn से निकालेंगे। Tn क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d हो जाएगा। Tn हमें दे रखा है कितना, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, ये तो 1000 से लिखा है ना, यानी कि 1000 तो टर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या बोलेंगे कि अपने पास n की वैल्यू गिवन है, यहां हम लोग बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। n हो जाएगा अपना क्या, 1000। फर्स्ट टर्म बोले तो a की वैल्यू है 2 और कॉमन डिफरेंस बोले तो d, और d कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक टर्म को आप पिकअप करिए और उससे पहले वाले टर्म में से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो किसी ने कहा सर इसमें से निकालिए, तो 6 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा t 1000 इज इक्वल टू a बोले तो 2 प्लस n माइनस 1, n बोले तो 1000 माइनस 1 इंटू डी बोले तो 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 999 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2000 से 2 कम, तो ये हो जाएगा 1998 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वापिस ये 2000 बन जाएगा। तो अब जरा गौर से देखिए
2 4 6 8 हर बार 2 2 का क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। तो 1000 टाइम्स जो पहुंचोगे तो कितने का एडिशन आएगा, 1000 का आएगा। तो 1000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा, 2000। तो जाहिर सी बात है कि T1000 क्या आएगा, 2000 आएगा। तो ये आपका हो गया AP से लास्ट टर्म कैलकुलेट करना। और भी कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं। दूसरा, एक सीरीज दे रखा है, सीरीज को पहले मैं लिख लेता हूं। एग्जांपल 37 माइनस 33 माइनस 29, इस तरीके से क्या दे रखे हैं, ये सीक्वेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29, ऐसे करके ये आगे तक प्रोग्रेशन जा रहा है, ठीक है। करना क्या है, बोल रहा है कि 12th टर्म बताओ, 12th टर्म बताओ, 12वां टर्म बताओ। तो 12वां टर्म के लिए हम बोलेंगे कि T12 मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मुझे Tn का पता है, T12 का तो पता नहीं। तो T12 कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि पहले इसमें हम लोग A डिफाइन करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालें, पता करें कि ये कौन सी सीरीज है। तो मुझे दिखा कि A की वैल्यू क्या है, -37। तो A की वैल्यू हमने लिख लिया -37। फिर कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करने के लिए देखा, तो कॉमन डिफरेंस में क्या होता है कि किसी भी एक टर्म को उठाइए और उससे पहले वाले टर्म को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो हमने बोला कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म -33 या माइनस फर्स्ट टर्म लिखा तो -37 है ये ऑलरेडी। तो -37 है तो -37 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो -33 और +37 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 4। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। हो क्या रहा है भाई, नेगेटिव नंबर था उसमें 4 हमने ऐड किया तो क्या हो गया, -33। फिर 4 ऐड करोगे -29। ऐसे करके डिक्रीज आ रहा है, घटती हुई सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है। तो इसको बोलेंगे कि D की वैल्यू 4 हो गई, A की वैल्यू -37 हो गई। तो अब आप Tn अप्लाई कर सकते हैं। Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू, n की वैल्यू, n कितना है 12। तो बोलेंगे कि T12 इज इक्वल टू A की वैल्यू -37 प्लस n माइनस 1 इंटू D। n बोले तो 12, तो 12 माइनस 1 इंटू D, D बोले तो 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो -37 प्लस 12 से 1 गया, 11 इंटू 4 दैट इज 44। और 44 से 7 माइनस करें, 37 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास T12। T12 की वैल्यू आ गई कितनी, 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, पहले क्या करना है, A D और n डिफाइन कर लो, फिर लास्ट टर्म पूछे तो लास्ट टर्म बता दो, 12th टर्म पूछ रहा है 12th बता देंगे, 1000 पूछेगा 1000 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा सर 91th टर्म बताइए, तो 91th टर्म इसका क्या होगा, 91th टर्म के लिए आपको n की वैल्यू क्या लेनी होगी, 91 लेनी होगी। A आपका क्या है -37 और D क्या है 4, तो D की वैल्यू 4 ले लीजिए। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 91th टर्म आ जाएगा। कोई कहेगा सर 100 टर्म बताइए, तो इनके लिए हम क्या रख देंगे, बस 100 रख दीजिए। T91 हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये Tn का फॉर्मूला है। अब T91 निकालना है, तो A की वैल्यू -37 अब प्लस n के जगह पे कितना 91 माइनस 1 इंटू D, D बोले तो 4। ये हो जाएगा आपका 37 प्लस 91 से 1 गया कितना 90, और 94 जा 360, 360 से 37 माइनस करेंगे क्या आएगा 23 आएगा ना, 323 प्लस में T91 आ जाएगा, ठीक है। अरे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 7 3 और 6 3 2, ठीक है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका T91। ऐसे करके आप कोई भी टर्म आप बता सकते हैं कि किसी भी सीरीज में nth टर्म निकालना है तो निकाल लेंगे, 5th टर्म निकालना है तो निकाल लेंगे, 100 टर्म निकालना है तो निकाल लेंगे, 1000 निकालना है तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं
समेशन ऑफ द सीरीज, एपी का जो समेशन होता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।